हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम कक्षा 10 की गणित में बात कर रहे थे धाकड़ सीरीज की। ठीक। धाकड़ सीरीज में हम बात कर रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। किसकी बात कर रहे थे? बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में लगभग 60 या 65 या 70 तक मैंने करा दिए हैं। 5 क्लास आपको प्रोवाइड कराई है। 5 क्लासों में कम से कम 60 तो हो गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं 2 नंबर वाले सवालों की तरफ। कितने नंबर वाले? 2 नंबर वाले। जो 1 नंबर वाले थे वो तुम्हारे खत्म हो गए, यानी स्वा हो गए। अब बात चलते हैं कहाँ की ओर? 2 नंबर वाले। ठीक, 2 नंबर वाले सवाल। तो 2 नंबर वाले सवाल आपके कैसे पूछे जाते हैं ये। ठीक। और एक बात, अभी तो 2 नंबर वाले, फिर आगे 4 नंबर वाले, फिर आगे 6 नंबर वाले, ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के हमारे क्या हो जाएगी, पूरी किताब एक प्रकार से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इन सवालों को दोबारा नहीं लगा रहे हैं तो आपका पढ़ना बेकार है और हमारा पढ़ाना बेकार है। तो इन सवालों को घर पर दोबारा ज़रूर लगाएं। एक बार वीडियो देखें, एक बार अपने मन से वही सवालों को नोट कर लें, या तो वीडियो को दोगुना स्पीड में चलाएं, सिर्फ सवाल सवाल नोट करें, बाकी सवाल अपने मन से करें और पूरा वीडियो देखने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में कुछ भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कुछ भी लिख कर भेज सकते हैं। तो हम बात करते हैं 2 नंबर वाले सवाल की। ठीक। और आज का पहला प्रश्न, आज की क्लास का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बहुलक। ठीक, बहुलक ज्ञात करो। ठीक। तो एक तरफ है वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। और एक तरफ है बारंबारता। क्या है? बारंबारता। और वर्ग अंतराल है 1 से 3 और बारंबारता है 7। 3 से 5 और बारंबारता है 8। फिर है 5 से 7, फिर अगर बारंबारता है 2। 7 से 9 बारंबारता है 2। 9 से 11 बारंबारता है 1। ठीक। ये हमें क्या करना है? सवाल लगाना है। ठीक, देखिए अब ऐसे देखा जाए तो सवाल बहुत सरल है। क्या है? सवाल बहुत सरल है। और बात की जाए इन सवालों की तो ये सवाल कम से कम तुम्हें 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। और जब 2 सवाल आएंगे तो वो लगभग कितने नंबर के होंगे? तो लगभग मिनिमम नंबर मान के चलो कि 10 नंबर के सवाल आ सकते हैं। 10 नंबर के कैसे आएंगे? इस प्रकार के तुम्हें 2 सवाल मिलेंगे। हो सकता है 4 नंबर के आ जाएं। ठीक। और फिर तुमको एक बहुविकल्पी मिलेगा, वो 1 नंबर का होगा। और एक हो सकता है, और इस बार तो 20 बहुविकल्पी आने हैं, तो हो सकता है 2 बहुविकल्पी चैप्टर से आ जाए, या इस प्रकार के 3 सवाल आ सकते हैं। ठीक। ये कम से कम 2 सवाल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सवाल आ सकते हैं। अब देखिए हमें करना कैसे है। हमसे पूछा क्या है? बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बारंबारता की तरफ आओ। कहाँ पर आओ? बारंबारता की तरफ। देखना है बारंबारता में सबसे अधिक अंक कौन सा है। तो क्या 7 अधिक है? 8, 2, 2, 1, इसमें कौन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है 8। क्या है? 8। ठीक, बढ़िया, आराम से इस प्रकार से करो। कर लिया? ठीक। ये जो तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा किसका मान है? F1 का मान है कि FO का मान है कि F2 का मान है? तो ये तुम्हारा किसका मान है? F1 का मान। ठीक। इसके जो ऊपर वाला है वो तुम्हारा किसका मान है? FO का मान। और जो इसके नीचे वाला है ये तुम्हारा किसका मान है? F2 का मान है। किसका मान है तुम्हारा? F2 का मान है। ठीक। अब बात करें, ये तो ठीक, लेकिन ये क्यों? ये जो इनके बीच का अंतर है, क्या है? अंतर। अंतर कितने का है? 2 का है। कितने का है? 2। तो h का मान तुम्हारा क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2। जो सबसे आगे संख्या है, क्या है? जो सबसे आगे संख्या है ये तुम्हारा क्या है? l का मान है। किसका मान है? l का मान है। ठीक। तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से लिखो। क्या? h बराबर 2, L बराबर 3। ठीक। इधर से FO बराबर 7, F1 बराबर 8 और F2 बराबर 2। इतना कर लिया। अब हमें कुछ नहीं, अब बहुलक का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हो तो याद कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है फार्मूले रट्टा मारने के लिए।
अब हम क्या करते हैं, सीधे बहुलक का क्या लगाते हैं, फार्मूला। तो बहुलक का फार्मूला होता क्या है, L प्लस एफ ओ माइनस का F1 माइनस का FO बटे 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 और इनटू में क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, F1 माइनस का FO बटे में 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 इंटू में H। ठीक, बराबर। बात की जाए L की, तो L का मान तुम्हारा कितना है, तो L का मान है तुम्हारा 3 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है 8 माइनस FO का मान कितना है, तो 7 है बटे में 2 इंटू F1 का मान कितना है, 8 है माइनस FO का मान कितना है, 7 है माइनस F2 का मान कितना है, तो F2 का मान है 2 इंटू H का मान कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। ये 3 आ गया प्लस 8 में 7 चला गया, 1 बचेगा। 8 का गुणा 2 में कराया तो कितना आएगा, 16 आएगा। माइनस ये माइनस का 7, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। इंटू में ये तुम्हारा कितना है, 2 आ गया। ठीक, 3 प्लस 1 से कोई मतलब नहीं, मतलब है, मतलब ऊपर रख देते हैं। ठीक, और 16 में 9 चले गए, 16 में 9 चले गए, कितने बचेंगे, 7 इंटू में 2। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 2/7 आएगा। इसके नीचे एक माना क्रॉस गुणा कराया तो 7 × 21 21 दिया, कितना हो जाएगा, 23 और बटे में 7। ठीक, मन हो तो इतना आंसर लिख दो, अगर नहीं मन हो तो इसको दशमलव भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, दशमलव भी आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। किसका, यही तुम्हारा बहुलक आएगा। दशमलव भी लिख दोगे तो 3 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक, 3.25 ऐसे ही कुछ करके आएगा। ठीक, तो इसे नोट करिए, समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करता हूँ मुझे अगर समझ में आए तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी पुख्ता हो और मजबूत हो तो अपने चैनल को या हमारे चैनल को, अपने चैनल को नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। और वीडियो हमारी डेली की डेली आ रही है तो उनको प्रॉपर देखें, तो आपकी तैयारी पुख्ता और हो जाएगी, यानी कि मजबूत हो जाएगी और बढ़िया मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। आज की क्लास का दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणिक से आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक, क्या बोल रहा है, आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है। क्या है, समांतर जो तुम्हारा माध्य है वो तुम्हारा क्या है, समांतर माध्य 21.5 है। तो कह रहा है के का मान बताओ कितना आएगा। ठीक, इधर ये x है और इधर ये f है। ठीक, x है तुम्हारा 5, 15, 25, 35, 45। ठीक, और f है तुम्हारा 6, 4, और ये वाला तुम्हारा 3, ये वाला तुम्हारा 4, 5, 15, 25, 35, 45, 6, 4, 3 के। ठीक, और ये तुम्हारा 2। ठीक, ये सवाल है और इस सवाल को हमें करना क्या है, हल करना है, और हमें क्या बताना है, इससे ही हमें यक्ष का मान बताना है। देखिए, जब कभी तुम्हारा क्या हो, जब तुमसे कभी समांतर माध्य पूछे, क्या पूछे, समांतर माध्य। ठीक, तो तुम्हें करना किस प्रकार से है, कहीं कहीं तुमको क्या होगा, एक बारंबारता दी जाएगी। बारंबारता जैसे उसमें दी थी, सॉरी वर्ग अंतराल 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से दी जाएगी। मेरे तरफ संचय बारंबारता लिखा होगा, तो जो बारंबारता होगा वो तुम्हारा किसका मान होगा, x का मान होगा। फिर हम fi का मान निकालेंगे, फिर हम xi इंटू fi का मान निकालेंगे। लेकिन इसमें हमें वर्ग अंतराल पता नहीं है ना, तो इसमें क्या है, दिया गया है। तो देखिए हमें करना क्या, यहाँ बढ़िया कायदे से योग लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है fi इंटू xi, यानी कि f इंटू x का हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। ठीक, तो जब 5 का गुणा 6 में कराओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। जब 15 का गुणा 4 में कराओगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60 होता है। ठीक, और 25 का गुणा 3 में कराओगे तो कितना आएगा, 75 आएगा।
और 35 का गुणा के में कराओगे तो 35 के आ जाएगा, और 45 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90। ठीक, अब हमें f वाले को जोड़ना है और x और f को इंटू वाले में जो कराया वो तुम्हें जोड़ना है। ठीक, तो इसको जोड़ो सबसे पहले, 6 4 10, 10 3 13 और 13 2 कितने हो गए, 15। ठीक, और हमें इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस का क्या कर दो, के कर दो। ठीक, 30 और 60 छोड़ो, 0 0 5 0 5 आ गए। कितने आ गए, 5। ठीक, और ये 3 ये 6 हो गए 9, 9 7 कितने होते हैं, 16, और 16 और 9 कितने हो गए, तो 16 9 तुम्हारे हो गए 25। कितने हो गए, 25 प्लस और ये वाले तुम्हारे 35 के। ठीक, जोड़ लिया। ये जो तुम्हारा मान आया ये तुम्हारा किसका मान आया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान आया, और ये वाला जो तुम्हारा मान आया ये तुम्हारा किसका मान आया, सिग्मा एफ आई का। तो यहाँ से लिख लो, क्या लिख लो, सिग्मा एफ आई बराबर कितना, 35 प्लस का के, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान तुम्हारा कितना है, 225 प्लस का 35 के। ठीक, समांतर माध्य का फार्मूला पता होना चाहिए, होता क्या है। एक तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद, और जो ये दूसरा लिखा रहा है ये तुम्हारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, ये तुम्हारा क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए समांतर माध्य हमें पता है कितना है, 21.5 है। कितना है, 21.5। ठीक, इसका तुमने मान निकाला कितना, 225 प्लस का 35 के बटे एफ आई का कितना, एफ आई का मान कितना निकाला, तो 15 प्लस का के, दशमलव हटाओ नीचे क्या करो, जीरो बढ़ाओ। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो गुणा करो इसका, तो जब 215 में 15 का गुणा करोगे, 215 में जब 15 का गुणा करोगे तो 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 का नाम 15 और 15 7 कितने हो जाएंगे, तो 15 7 22 यानी कि हासिल 2, 15 दूनी 30 और 30 2 32। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करोगे के में, तो 215 के आ जाएगा बराबर 10 का इसमें गुणा करोगे तो 22 50 हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा करोगे तो 350 के आ जाएगा। ठीक, 22 50 को इस तरफ, 215 के को उस तरफ। ठीक, तो ये तुम्हारा 32 25, अब 22 50 को इस तरफ तो माइनस का 22 50 आएगा बराबर ये वाला 350 के। ठीक, और 215 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 215 के हो जाएगा। 5 में 0 गया 5 बचा, 2 में 5 गया 7 बचा। अब कहते ये कैसे, मैंने हासिल लिया बगल से 12 हो गया, 12 में 5 गया तो कितना बचता है, 7 बचता है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 तो 2 में घटेगा नहीं, तो हासिल लो कितने हो गए 11, 11 में 2 गए कितने बचे 9, अब यहाँ पर 2 बचे, 2 में 2 घटाओगे 0 बचेगा। ठीक, बराबर इसमें भी घटाओ, 0 में 5 गए 5 बचे, कैसे 0 में 5 तो घटना ही, हासिल लो तो 10 हो गए, 10 में 5 गए तो 5 बचे। अब यहाँ पर बचे कितने 4, 4 में 1 गया बचे 3, यहाँ पर कितने 3, 3 में 2 गया 1, और ये वाला तुम्हारा के। अब इसको भाग दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये तुम्हारा लगभग लगभग जाएगा 5 9 45 4 27, कितनी बार जाएगा। यहाँ से इसको हटाओ इसके नीचे भेजो तो के बराबर आ जाएगा 975 बटे 135, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटो तो 5 का नम 5, 4 बचा, 4 इसे दे दिया 47 हो गया, 9 45 2 बचा, 2 इसे दे दो 5 25, फिर 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक, ये तुम्हारा आ गया, और फिर आगे काटते हैं इसे, तो ये तुम्हारा क्या होगा, के बराबर 195 बटे 27। ठीक, क्या ये 3 से कटेगा, कटेगा, क्या ये 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 18, 53 15। अब भाग दो 9 का इसमें सीधे, तो 9 सत्ते 63.2 बचा, दशमलव लगाए उधर 20 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 7.23 लिख सकते हो, और इसका यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जल्दी से नोट करें, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका।
एक चीज़ गलती हुई क्या कि यहाँ पर 255 प्लस 35 के था, यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो जब यहाँ पर गुणा कराओगे तो 5 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर जब घटाओगे तो 600 आएगा। अब हम 135 से 675 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक। और इसका राइट आंसर क्या है, यही है तुम्हारा के बराबर 5, ठीक। तो जल्दी से नोट करो। आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल, और तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य है क्या है, समांतर माध्य, ठीक। समांतर माध्य कह रहा है 22.3 है, कितना है 22.3। कह रहा है F1 का मान बताओ, किसका मान बताओ F1 का, किसका हमें मान बताना है, तो मान बताना है हमें F1 का, ठीक। इस एक तरफ डालो प्राप्तांक और एक तरफ डालो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। और इस तरफ है 15, फिर इधर है 2, फिर इस तरफ है 19, फिर इधर है 5, फिर इस तरफ है 21, फिर इधर है 3, और फिर इधर है 24, फिर इधर है 4, फिर इधर है 25, फिर इधर है F1, और फिर इधर है 28, फिर इधर है क्या 4, ठीक। प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए अभी जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक। ये तुम्हारा किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, ये तुम्हारा f का मान हो जाएगा, ठीक। तो जिस प्रकार से अभी मैंने बताया था सेम टू सेम अगर वैसा ही करोगे तो क्या होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन एक काम करना है तुम्हें क्या, कि इन सवालों को बहुत कायदे से करना है, क्योंकि जितने जल्दी सवाल आते हैं उतने जल्दी ही ये सवाल गलत भी हो जाते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, गुणा भाग हो सकता है मान रखने में गलती हो जाए, हो सकता है गुणा भाग करने में गलती हो जाए, या तो फिर घटाने या जोड़ने में गलती हो सकती है, ठीक। तो सोचो मैं क्या करूँगा, इस सवाल को आप लोग स्वयं करेंगे, और स्वयं करेंगे फिर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे कितना आ रहा है, ठीक। तो इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आप लोग आंसर दे देंगे तो हम आपको कमेंट में एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2023 बोलेंगे, ठीक। तो कमेंट में ज़रूर बोलें, ये बताएं कितना आंसर आ रहा है। आज की क्लास का 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल हमसे कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक। तो एक तरफ हेडिंग है आयु और एक तरफ है हेडिंग रोगियों की संख्या, किसकी संख्या है, रोगियों की संख्या, ठीक। तो आयु कह रहा है 0 से 6, और इधर कह रहा है 6, इधर कह रहा है 6 से 12, इधर कह रहा है 11, ठीक। और इधर कह रहा है 12 से 18, इधर कह रहा है 25, और इधर कह रहा है 18 से 24, और इधर कह रहा है 35, और फिर इधर कह रहा है 24 से 30, इधर कह रहा है 18, फिर है 30 से 36, और फिर इधर है 12, और फिर इधर है 36 माइनस का 42, फिर इधर है 6, ठीक। हमसे कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, बहुलक, ठीक। तो मैंने भी बताया था बहुलक किस प्रकार से करना है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था कि सबसे जो बारंबारता है, जो बारंबारता है उसमें देखो सबसे अधिक अंक कौन सा है। तो मैं इधर देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, क्या तुम देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तो देखो कि 35 तुम्हारा सबसे ज़्यादा है 35। तो बढ़िया आराम से इस प्रकार से किया, ये जो मान है ये तुम्हारा किसका मान है, F1 का मान है, ऊपर वाला तुम्हारा F0 का मान है, नीचे वाला तुम्हारा F2 का मान है, और जो आगे जो अंतर है, अंतर कितने का है, तो अंतर तुम्हारा 6 का है, यानी कि H का मान तुम्हारा कितना है 6। जो आगे संख्या है क्या है, जो आगे संख्या 18 है,
यही तुम्हारा किसका मान है, तो एल का मान है। किसका मान है, एल का मान है। तब तक आप फार्मूला अपने मन में दोहराइए कि बहुलक का फार्मूला होता क्या है, बहुलक का फार्मूला होता क्या है, मन में दोहराइए और हम बताते हैं करना कैसे है। ठीक, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस का FO बटे 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 और इनटू में क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H। ठीक, तो देखो बहुलक का हम फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है, लिखो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस का FO बटे में 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 और इनटू में क्या होता है, H। ठीक, आप इसमें मान रख लेना, मैंने सब कुछ बता ही दिया है। देखो चल लिख लो भाई, H का मान है 6, L का मान है 18 और F1 का मान है कितना, 35, FO का मान है कितना, 25 और F2 का मान है कितना, 18। कितना है, 18। ठीक, इसमें बारी बारी से मान रखो, जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो और इसे हल करो। ठीक, जब आप हल करेंगे तो जितना भी आंसर आए, आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 20.22। कितना आएगा, 20.22। अगर नहीं आ रहा है तो देखना ये गलती कहाँ हुई हमसे, और अगर आ रहा है तो ठीक है। आप लोग एक चैनल सब्सक्राइब करना, मेरा तो चैनल सब्सक्राइब ही करना। अगर आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, आपको डांस वांस करने में मन लगता है तो एक चैनल सब्सक्राइब करना, रंजीत कुमार 143। ठीक, यूट्यूब में सर्च करना और उनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो जो भी अगर व्यक्ति किसी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में लिख के भेजे तो उसका अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा और उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो बढ़िया डांस करते हैं, बढ़िया नाचते हैं, तो उनसे आप नाच सीख सकते हैं किस प्रकार है। तो ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सही लगाया या गलत लगाया। ठीक, नहीं आया तो कमेंट करना, आया तो कमेंट करना। तो आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का पांचवा सवाल कह रहा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखो दूध का व्यय। ठीक, तो 0 से 30 है, 30 से 60 है और 60 से 90 है, 90 से 120 है और 120 से 150 है। इधर लिखो घरों की संख्या। किसकी संख्या, घरों की संख्या। घरों की संख्या जो तुम्हारी है 5 है, 6 है, 9 है, 6 है, 4 है। हमें इसमें भी क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो अगर बहुलक ज्ञात करना है तो सोचो मैं क्या करने वाला हूँ। आप लोग पता है क्या करेंगे तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, इस सवाल को ऐसे करना है, तो इस सवाल को आप लोगों को ऐसे करना है जैसे ये लिखा है। ठीक, तो इस सवाल का भी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि बहुलक कितनी बार पूछा गया। अभी तक 5 सवाल बताए, 5 सवालों में 3 सवाल सिर्फ बहुलक के आए हैं। तो यानी कि हमें बहुलक का जो फार्मूला है वो रटा होना चाहिए, बिल्कुल घसीटे तरीके से एकदम रट्टा होना चाहिए। जैसे दूध में शक्कर डाल के हम पीते हैं या शरबत बनाते हैं तो एकदम घुल जाता है, क्या, चीनी और पानी। ठीक, एकदम से घुल जाता है। ठीक, उसी प्रकार से आपको फार्मूले में घुल जाना है, मिल जाना है, एकदम उसे मिट जाना है कि हमें फार्मूले याद होने चाहिए, तो बस याद होने चाहिए। तो आज की क्लास का 6ठा नंबर सवाल बताते हैं। इस सवाल को पहले नोट करो। आज की क्लास का 6ठा नंबर सवाल, देखिए 6ठा नंबर सवाल में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। हमें फिर बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक है। तो इधर दिया गया वर्ग अंतराल, क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल, और इधर क्या है तो बारंबारता है। क्या है, बारंबारता। ठीक, वर्ग अंतराल में 10 से 20, ये है 14, ये है 20 से 30 और इधर है 13। ठीक, और इधर है 30 से 40 और इधर है 12 और 40 से 50, इधर है 20 और 50 से 60, इधर है 11, फिर है 60 से 70, इधर है 15।
क्या तुम्हारे इस शब्द को सुन सुन के कान नहीं पाक गए? ठीक, तो अभी पाके ना हो तो भी पका देंगे, क्योंकि अभी एक दो सवाल और हैं। ठीक, तो इन सवालों को अब पता है क्या करें, इन सवालों को अब ये करें, क्या करें, ये करें, लेकिन करें जरूर। ठीक, हम नहीं करेंगे चल जाएगा, अगर तुम नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। कितने नंबर? 2 नंबर। ठीक, तो इन सवालों को करें, और ये शब्द सुन सुन के तो हम तो पाक चुके हैं, तुम वहाँ पाक जाओ। मतलब पाकिस्तान नहीं जाएगा है, क्योंकि पाकिस्तान को शॉर्टकट में पाक कहते हैं। ठीक, तो इन सवालों को करें, बाकी हम तो कचवा गए, तुम तो पता नहीं कहाँ हुए हो, तुम तो कहाँ फिर आगे हो। ठीक, तो इन सवालों को करें। और अगला भी सवाल हमसे कुछ इस प्रकार से ही कह रहा है, बहुलक ज्ञात करना है। आज की क्लास का 7वां नंबर सवाल है, और 7वां नंबर सवाल भी हमसे क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 60 छात्रों के गणित में प्राप्तांक नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं। प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बहुलक। बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल है, लिख लेना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, इधर है 6 और इधर है 14, इधर है 10, इधर है 15, इधर है 5 और इधर है 10। ठीक, बहुलक इसमें भी बताना है। बस करना कैसे है? करना तुम्हें उसी प्रकार से है, क्या कि हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा अंक कौन है, तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा 15 है। बढ़िया ऐसे खींचेंगे, जो 15 तुम्हारा F1 का मान है, इसके ऊपर वाला तुम्हारा F0 का मान है, नीचे वाला तुम्हारा F2 का मान है, ये जो बीच में अंतर है 10 का, ये तुम्हारा H का मान है, जो आगे है वो तुम्हारा किसका मान है? L का मान है। बाकी फार्मूला आपको रट चुका होगा, L प्लस का F1 माइनस का F4 बटे 2 F1 माइनस का F4 माइनस का F2 इंटू में H। ठीक, तो फार्मूला रट जाना चाहिए, क्योंकि 7 सवालों में 5 सवाल तो सिर्फ बहुलक के आए हैं। ठीक, 7 सवाल बताए आज के। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुलक, बहुलक और बहुलक। ठीक, तो फार्मूले आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य, और इनके बीच में जो संबंध होता है वो भी आपको रटना पड़ेगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अगर दोस्तों के मोबाइल में आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब में डालेंगे क्या? फैंटास्टिक। ठीक, फैंटास्टिक मैथ डालेंगे और 3559 यहाँ पर स्पेस देंगे और ये डालेंगे। ठीक, गिर पड़ी हो मैं तो।